बिल्कुल देखिए ट्रंप जब इस रेस में थे, चुनावी दौड़ में थे, तो तभी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो पेरिस समझौता है ये कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर एक दबाव है। दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू वो देख रहे थे, जबकि ऐसा वास्तविकता में नहीं है, कि चाइना और भारत को इससे एक लाभ होगा। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ जो 3 अरब की अमेरिका को मदद देनी है डेवलपिंग कंट्रीज को कार्बन एमिशन को कम करने में, वो अमेरिका के ऊपर एक आर्थिक दबाव होगा। तो ट्रंप जब बनने से पहले प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है उनका ये स्टैंड लेना, ये स्टैंड उनका पहले से क्लियर था। और अब जो उन्होंने ऑफिशियली एक तरह से प्रेसिडेंट बनने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, इसकी चौतरफा विरोध हो रहा है। इसका अमेरिका में भी और दूसरे देशों में भी विरोध है, और जरूर इस पे स्पष्टीकरण वहां की सरकार को देना चाहिए। बल्कि अमेरिका का ये स्टैंड कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि मिस्टर ट्रंप का ये कहना है कि हमारे लिए अमेरिकी नागरिक सबसे पहले हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो उसमें अमेरिकी नागरिक भी आते हैं, ये शायद मिस्टर ट्रंप को समझना होगा। लेकिन वो एक बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं, और कभी भी बिजनेस बैकग्राउंड के लोग कभी भी नहीं, ज्यादातर मामलों में कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट को वो लोग नेगलेक्ट करते आए हैं। जबकि यूएन ने स्पष्ट तौर पे कहा है, जितना भी डेवलपमेंट आज दुनिया में हो रहा है, अगर उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट कंसीडर करें तो ये डेवलपमेंट है ही नहीं। आप उद्योग चला ही नहीं सकते अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट कंसीडर